हज 2026 के आज़मीन मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद कल मीना पहुंचे थे और आज अराफात के मैदान पहुंचे हैं। आज़मीन से मिल रही जानकारी के मुताबिक आज़मीन वहां के इंतजामात से काफ़ी मुतमईन है। इस बार कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़कार टीपू, वज़ीर रहीम खान और हज कमेटी के रुकन मुज़म्मिल भी हज के सफ़र पर हैं। कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़कार टीपू ने ज़मीर अहमद खान और रियासत के लिए दुआ का एहतमाम किया है। चलिए फ़ोन के ज़रिए चेयरमैन जुल्फ़कार टीपू से बात करते हैं और वहाँ की जानकारी हासिल करते हैं। हेलो। हेलो, चेयरमैन साहब बोल रहे हैं? जी जी जी। चेयरमैन साहब कैसे हैं, कैसे हालात हैं मक्का मुअज़्ज़मा में, आज कहाँ पर हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ठीक है। आज हम सुबह में फजर के बाद अरफात पहुंचे हैं और हमारे कर्नाटक के बहुत सारे हाजी रात में ही निकल गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 9 बजे के अंदर फर्स्ट टाइम पूरे हाजी अरफात पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे इस बार थोड़ा कैंप्स टेंट्स भी बहुत अच्छे हैं अरफात के। जी जी जी। एक सुबह में एक थोड़ा पाइपलाइन यहाँ पे एक बड़ा पाइपलाइन थोड़ा लीक होने की वजह से थोड़ा एक टेंस में पानी घुस गया था। इसमें कर्नाटक के भी एक दो कैंप्स में पानी अंदर घुस के थोड़ा हाजियों को तकलीफ हुई थोड़ी देर। अल्हम्दुलिल्लाह अब कंट्रोल सिचुएशन कंट्रोल में है, वाटर पाइप की वजह मसला से? नहीं है। तो वाटर पाइप की वजह से थोड़ा ब्लॉस्ट होने की वजह से थोड़ा ज्यादा तमिलनाडु के हाजी इफेक्ट हुए इसमें, जी जी यानी कि पानी टेंट के अंदर घुसने की वजह से। जी अभी चप्पल वगैरह पूरे जो चले गए पूरे मंगा के दे रहे हैं। मैं अभी काउंसिलर सीजीए साहब के साथ ही इंस्पेक्शंस में हूँ और यहाँ पे एम्बेसडर्स भी हैं, हमारे सीईओ शाहनवाज साहब भी हैं, तो जी पूरे उनके साथ ही मैं हूँ। मैं थोड़ा मसले देख लेकर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अभी तक का सिचुएशन और पूरे हाजी खुश हैं। जी जी। अभी ये हम जो कुछ फोटोज भी दो देख रहे टेंट थे से कर्नाटक के चेयरमैन साहब, इसमें मिनिस्टर जी रहीम खान आप जो हैं कौंसलेट के साथ शायद मीटिंग कर रहे हैं, क्या बातचीत हुई है, कैसे हालात हैं जी वहाँ के? जी। उसमें उसमें ऑपरेशन के बारे में बात की, किस तरीके से मीना मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले हम लोग, मैं रहीम खान साहब, हमारे मेंबर मुजम्मिल सभी साथ और हमारे तमाम एसएचएस को लेके गया था ये हमें। तो जितने भी मसले वो अजीजिया में और दूसरे बिल्डिंग्स के थोड़े एक दो तीन मसले थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बात किए और मेन मसला था ये मीना मूवमेंट का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मीना मूवमेंट में भी पूरा अच्छी तरीके से पूरा कॉपरेट रहा और इसके फहद साहब जो सीजी है वो बहुत अच्छे इनिशिएटिव लेके छोटे मसले को वे इमीडिएटली हल कर रहे हैं। तो जी हमारा बहुत भरपूर साथ दे रहे हैं। वो जो भी मसला हम कर्नाटक का मैं सुना रहा हूँ इमीडिएटली अटेंड करके सॉल्व कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक पूरे हाजी भी इस बार पूरा खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी और फर्स्ट टाइम इतना जल्दी के पूरे हाजी विद इन 8 or 9 o'clock पूरे हाजी अरफात पहुंच चुके हैं। जी तो जी लास्ट टाइम से भी थोड़ा लेट पहुंचे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा 100% हमारा मूवमेंट मीना से अरफात हो गया। तो इट इज अ ग्रेट सक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। इस बार के टेंट वगैरह शायद लास्ट टाइम से थोड़ा बेहतर है शायद इस बार, फोटोज में नज़र आ बहुत रहे अच्छे हैं। मीना में पूरे जी जी बेड का सोफा कम बेड दिए हैं इस बार। तो बहुत बहुत अच्छे ट्रेन्स दिए हैं इस बार और पूरा एसी वगैरह बहुत अच्छा है पूरे ट्रेन्स में। और खाने का भी इंतजाम बहुत अच्छा है। तीनों का भी खाना, स्नैक्स, फ्रूट्स, चाय वगैरह पूरा अच्छा इंतजाम हो के। जी जी जी। तो कुल मिला के यहाँ से जो हज कैंप हुआ था वो भी काफ़ी मुतमईन रहे सारे लोग, अच्छा रहा। और हज भी जो है जी माशाल्लाह जी जी अच्छा चल रहा है। तो कोई किसी दूसरी परेशानी, कुछ जी जी बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह। परेशानी कुछ हो रही थी वहाँ पे आप जब शुरुआत में गए थे? नहीं, वो एक आध तो लिफ्ट एक थोड़े बिल्डिंग्स में तादाद ज्यादा है, जी 3,000 ऐसे तादाद है और लिफ्ट कम है। तो वो लिफ्ट का एक मसला हो रहा था। तो वो थोड़ा सिस्टमाइज करने के लिए, क्योंकि नमाज के वक्त अक्सर ये होता है कि पूरे एट ए टाइम पूरे रूम से बाहर आते हैं और नमाज होने के बाद पूरे एट ए टाइम रूम पे जाते हैं। तो वो टाइम पे थोड़ा लिफ्ट कम है, 3-4 बिल्डिंग्स में लिफ्ट बहुत कम है। तो मैं भी वो बारे में कंप्लेन करके हूँ जी सीजीए साहब को, नेक्स्ट ईयर उसका कुछ अच्छा करेंगे करके बोल के। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, आप हज पर पहुँच कर जो है मक्का मुअज़्ज़मा पहुँच जी कर आप पूरी तरह से लोग कर्नाटक के आज़मीन को संभाले हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आगे भी हम आपसे जी जानकारी लेते अल्हम्दुलिल्लाह। रहेंगे।
इंशाल्लाह इस मौके पे हम आज अरफात के दिन हमारे कर्नाटक के हमारे कायद बीजेड जमीर अहमद खान साहब के लिए और तमाम मुस्लिम लीडर्स और हमारे देश के लिए और कर्नाटक के मुसलमानों के लिए अल्लाह सुब्हाना तआला अच्छा करे के खुसूसी पूरे दुआएं भी कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हाना तआला जो भी मुसीबत परेशानी आने वाली है अल्लाह सुब्हाना तआला इस हज की बरकत से पूरी परेशानियों को दूर करे। ये तमाम आज़मीन की दुआ है, इंशाल्लाह इसको अल्लाह सुब्हाना तआला कबूल करे। आमीन आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।